सर आज आपके बीच आपके फैमिली मेंबर महेंद्र बाबू अब नहीं रहे। जी, बहुत दुखद महसूस कर रहे हैं, लेकिन इनके पुण्य प्रताप और आशीर्वाद से हम लोग इस परिवार को अब आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जो इनका कीर्ति जो है वो कीर्ति आगे बढ़ सके। कुछ यादें ऐसी होगी जो हमेशा गूंजता होगा। ये हाँ, इनकी बहुत उनकी कमी काफ़ी जी इनकी बहुत यादें हैं। ये आते थे, हमारे एजेंसी है मेरा रुक्मणी ऑटोमोबाइल, आते थे, बहुत तरह के शेयर करते थे बात, सारी बातें तो याद रहेगी, अब यादों में हैं ये, यादों में ही रहेंगे। कहा जाता है पिता का साया इंसान के सर से हट जाता है तो कहीं ना कहीं इंसान को अंदर से झकझोर देता है। जी 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 मैं अभी आपकी भावना को नहीं समझ सकता, मैं आप किस दुख से गुजर रहे हैं वो मैं नहीं समझ सकता, लेकिन भगवान से निवेदन करूंगा कि उनकी आत्मा की शांति करे और आप लोगों को ये दुख से निकलने का भी एक शक्ति प्रदान करें। तो मैंने अभी गांव वालों से बात किया तो सबसे पहले पता चला कि ये समाज सेवी थे और क्या मतलब इंसान थे। और मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके अंदर जो संस्कार हैं, जो जैसे पता चला कि आप 4 भाई हैं, तो 4 भाई में आप जो कहेंगे वही ये तीनों मानेंगे। जी जी जी, ये तो पिताजी का ही संस्कार सबके ऊपर है, यही संस्कार का प्रभाव है। कहीं ना कहीं इस समय में ये चीज़ देखना बहुत कम मिलता है और ये चीज़ में आप लोगों जी हम लोग तो यही जानते हैं कि बाबू के बदले बड़ा भैया को बाबू का दर्जा दिया गया है, और हम लोग जानते हैं कि पिताजी तो चले गए और दूसरा पिताजी अभी हम लोग के बीच मौजूद है। बड़े भाई हैं तो इनका पिताजी का ही क्षेत्र छाया की तरह सब दिन रहा है और अभी भी रह रहा है। कहीं ना कहीं पिता का साया हट जाने से ऐसा लगता है कि अब घर बिखर जाएगा। क्या आप लोगों में भी ऐसा कुछ होगा या फिर एक साथ मिलकर बड़ा भाई को ही पिता मानेंगे? बड़ा भाई को पिता मानेंगे, वो पिता के स्थान पर रहेंगे। भले एक पिता चल गए हो, हाँ, लेकिन अभी है। अब पिता है हमारे पास, हम लोग को तीनों को पैर पर यही खड़ा किए हैं, इनका किया हुआ है सबका। कहीं ना कहीं आपके पिता के समान है और हाँ। हमेशा आप इनकी बात हाँ, मानते हो और हाँ, मानते रहेंगे। हाँ, मानते रहेंगे। आप सब कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इनको सब दिन से हम पिता तुल्य माने हैं। पिताजी पिता थे, ठीक है, इनको सब दिन से मानते हैं, मानते रहेंगे। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों के बीच आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इस सभा के माध्यम से हम लोगों को ये संदेश देंगे कि हमारे पिताजी के आदर्श को आप लोग समाज में भी उतारें, ताकि समाज हमारा आगे बढ़ सके। और जैसे वो महान पुरुष अभी तो चले गए हमारे बीच से, आप लोग इस समाज को ऐसा बनाएं कि हमारा समाज भी महान बन सके। मैं जितेंद्र शर्मा, डायरेक्टर सुपर टेक लिमिटेड। पिताजी हमसे मिले थे दिल्ली में, इलाज कराने आए थे। हमने इलाज भी थोड़ा कराया उनका, लेकिन इनकी सेहत थोड़ी कमज़ोर थी, इसके लिए पूरा इलाज संभव नहीं हो पाया। तो ये आ गए यहाँ पे। इस दुखद घड़ी में हम बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इनकी आत्मा को शांति दे। आप जब पहली बार इनसे मिले तो आपको जरूर कुछ ना कुछ महसूस हुआ अरे होगा बहुत इनके ही बारे पुण्य आत्मा। में। वो बहुत मैं ही- गांव वालों से भी बात किया तो पता चला मैं- नेक दिल इंसान के थे, समाज सेवी भी थे और अच्छे कामों में हमेशा रहे। हाँ जी, बहुत आशीर्वाद दिया इन्होंने हमारे को। इनके व्यक्तित्व को किस तरह से कृतार्थ करेंगे? आप इनके व्यक्तित्व को एक बड़े पिताजी, पूरे गांव के आप मुखिया कह सकते हैं, जिनके आदर्शों पे ये उनका पूरा वर्क चल रहा है। और आपने सब गाँव से बात भी की होगी, सब इनको बड़ा मुखिया ही मानते थे। बस यही कह जैसे इनके जाने के बाद घर तो वीरान लगते ही है, एकदम सुन लगते हैं, साथ ही साथ टोला समाज भी इनके बिना बहुत ही कमी। सर, ये तो हर मनुष्य ने जो आया है उसको जाना ही है, और ये तो सबके साथ ही है। बस इनके जो इन्होंने सिखाया है लोगों को, उनके आदर्शों पे चले, इनकी आत्मा को उसी से बहुत शांति मिलेगी। कुछ वाणी ऐसा होगा आप लोगों के बीच जो आप लोग को भी सिखाते होंगे, बताते होंगे और समाज में भी इस तरह की बात रखते होंगे, ऐसा कुछ? ऑनेस्टी, आप बस ईमानदार रहिए, अब वो अपने आप सब करेगा। आपके कौन थे? हमारे अंकल पिता समान। वो मेरे दादाजी हैं। आपके दादाजी हमेशा बचपन से ही हमको मोटिवेट करते थे पढ़ाई करने के लिए। जब कभी भी गोल से मैं भटका, उन्होंने मुझे मार्गदर्शन करके गोल की तरफ एक तरफ अपने गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेट किया, मेहनत करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए और फोकस रह के पढ़ने के लिए। अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी MBBS फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। MBBS फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। आपके बीच आपके जीवन में पूरा दादाजी का सहयोग रहा, तो उनके बीच कुछ ऐसा आपने देखा होगा अपने दादाजी के गुण जो आप शेयर करना चाहते हैं? He always told me to serve the society and educate yourself, and always motivated me
to reach my goal and study hard. मोटिवेटेड आपको क्या चीज, क्या कौन सी उनकी लाइन थी जो आपको मोटिवेट करते थे? He always told me to serve the society. ये उन्होंने बड़ी बात कही कि सोसाइटी से मिल के रहना चाहिए और उनके अनुसार Be in the society and serve the society. तो आपका उनके साथ कुछ ना ऐसा पल बिताया होगा जो आपको लगा होगा कि यार जीवन भर मैं ऐसे नहीं भूल सकता। Yes, when we were on the Ayodhya trip, then we spent a very fruitful time moving through the Ayodhya Ghat and every places we enjoy the every moment in the Ayodhya. ऐसा हुआ पल को कैसे आप याद करेंगे, अब तो आपके बीच रहे नहीं। देखिए, महेंद्र चौरसिया बहुत ही सरल और जुझारू व्यक्ति थे। इनका जो पारिवारिक स्टेटस है वो बड़ा ही सौम्य है। साथ ही साथ अपने जीवन में उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है और संघर्ष करके इन्होंने अपने चारों पुत्र को पाला है, मार्ग दिखाने का रास्ता बताया है। और मैं खुद इन चारों भाइयों का शिक्षक भी रहा हूं और मेरे मार्गदर्शन में आज तक ये लोग रहा है। इनके पिताजी भी हमारे मार्गदर्शन में ही सब कुछ किया करते थे, इतना तक कि आज अखिलेश चौरसिया का जो लड़का है वो जो अभी डॉक्टरी की तैयारी कर रहा है उसमें भी हम लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। और जो भी इनसे हो सकता था हमसे सहयोग लेते थे, परामर्श लेते थे कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसमें हम सब में भागीदारी निभाते थे और इनको परामर्श देते थे। और बहुत ही नीचे तबके से उठ के इन्होंने अधिक ऊंचाइयों को छूने का प्रयास किया है। और आज हमको लगता है कि शायद आने वाला समय जो होगा वो अखिलेश चौरसिया का लड़का हमारे गांव के नाम को रोशन करेगा, एक डॉक्टर हमारे इस घर में पैदा हो जाएगा। ये बड़ी खुशी की बात है हम लोग। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम राम प्रवेश चौरसिया है, पिताजी का नाम स्वर्गीय जगदीश चौरसिया है और मैं यहाँ का पूर्व में पंचायत समिति रह चुका हूँ और लगभग 20 वर्षों तक मैंने +2 शिक्षक का कार्य किया है।